हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन द क्लास ऑफ रियल एनालिसिस एंड हम ओपन सेट पर बेस्ड कुछ और भी थ्योरम्स हम करने वाले हैं। मैट्रिक्स स्पेस में हम ओपन सेट की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, कुछ इक्वेशन एंड थ्योरम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट थ्योरम मैं अभी करवाने वाली हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। बड़े ध्यान से करना है आपको, बहुत बार आई हुई है एमडीयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी, और इसके बाद कंटिन्यूशन में 3-4 थ्योरम सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए जी क्या कहता है। ओपन सेट पे बेस्ड ही है ये भी। एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। अगर आप जी को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स में लिख सकते हैं तो जी हमारा ओपन सेट होगा। इफ एंड ओनली की कंडीशन शो करनी है तो जी को ओपन लेके चलोगे तो हम दिखाएंगे जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Let XD be a metric space and G be any open subset of X। X का हम लेकर चलते हैं ओपन सबसेट। अगर G की वैल्यू है फाई के इक्वल, देन फाई को आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स, क्योंकि फाई को लिखोगे यूनियन ऑफ ऑल एम्प्टी सेट्स तो वो भी हमारा फाई ही होता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर जी की वैल्यू फाई है तो फाई को आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स। ओके, इट इज द यूनियन ऑफ the empty classes empty class of open spheres और अगर g की वैल्यू फाई नहीं है, देखिए g को हम ओपन लेकर चलते हैं, g को एक बार हम ओपन लेकर चले हैं और हम प्रूव करेंगे g इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स। तो g की वैल्यू अगर फाई है तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं g अगर नॉट इक्वल टू फाई है, G is not equal to 5, then क्योंकि G ओपन सेट है, अभी हमने कहा ना G कैसा है, ओपन सेट, then as G is an open set की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। For each X belongs to G there exists an open sphere SRX such that X बिलोंग करेगा SRX में और ये कंटेन होगा G में। यही ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, सो हमने कहा X बिलोंग्स टू SRX कंटेन इन G। यहां पर आप अप्लाई कर दो यूनियन X बिलोंग्स टू G। हम सभी तरफ यूनियन अप्लाई करेंगे तो x किसका नंबर लिया आपने, x g का नंबर लिया, तो सभी आर्बिट्रेरी, क्योंकि x आर्बिट्रेरी नंबर है तो सभी नंबर्स के हम यूनियन कर लेते हैं। g का जो नंबर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेट में। और सेट और जो आगे स्फीयर है आपके पास, इसका जो आप रिलेशन लेके चलोगे सबसेट का, क्योंकि एलिमेंट और सेट का रिलेशन बिलोंग्स होता है ना। यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स मीन्स हमने जो है वो हर नंबर पर यहाँ पे यूनियन अप्लाई कर दिया, यूनियन ऑफ G ऑफ ऑल X बिलोंग्स टू G। यहाँ पर देखिए कि X किसका नंबर था भाई, G का नंबर। सारे नंबर्स के यूनियन कर देते हो, G के सभी नंबर के यूनियन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा सेट G मिल जाएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ X बिलोंग्स टू G SRX दिस इज कंटेन्ड इन G की यूनियन करोगे तो G ही आएगा। अब G इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो हम क्या कह सकते हैं, G इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स। क्लियर दैट, हमें यही प्रूव करना था। G को आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स में। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्सली हम यहाँ पर लेकर चलते हैं G इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स मीन्स G को हमने लिया यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स X बिलोंग्स टू G।
ठीक है, ये जो यूनियन है इसको आप ले लो एस के इक्वल, मीन्स हमने इस पूरे ओपन स्फीयर की जो यूनियन है उसको हमने एस पुट कर लिया है। ठीक है, ये हम लेकर चले हैं और इसको मैंने एस के इक्वल ले लिया है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि जी हमारा ओपन सेट होगा, और ओपन सेट के लिए हम जी में कोई नंबर लेकर चले, उस पर कोई स्फीयर ड्रॉ सेंटर लेकर उसको स्फीयर ड्रॉ करें और वो हमारा जी में आ जाए, तो जी ओपन हो जाएगा, है ना। लेट x बिलोंग्स टू जी, देन क्योंकि जी इक्वल है यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर, तो यहाँ पर x किसी ना किसी एक ओपन स्फीयर में जरूर बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू एन ओपन स्फीयर, किसी न किसी एक में, क्योंकि यूनियन है तो किसी न किसी एक में होगा तो भी यूनियन में जा सकता है, ऑफ ऑल ओपन टू एन ओपन स्फीयर SRA which contained in G। क्लियर दैट, क्या कहा हमने, x अगर कोई g का नंबर लेकर चलते हो तो x किसी एक ओपन स्फीयर में जरूर बिलोंग करेगा SRA, और वो SRA कहाँ पर बिलोंग करेगा, G सेट में कंटेंट होगा। क्लियर। अब यहाँ से हमने कहा कि अगर वो जी सेट में कंटेंट है, एक्स नंबर जी का है, इसका मतलब यहाँ से जो हमें कंक्लूजन मिला है एक्स बिलोंग करेगा SRA में। ठीक है, इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन आर। ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर माइनस, इसको आप लिख सकते हो आर माइनस डी ऑफ एक्स ए विच इज ग्रेटर देन 0, एंड इसको मैं ले लेती हूँ अदर R1 रेडियस R माइनस डी ऑफ एक्स ए। ठीक है, हमें अब G को ओपन प्रूव करने के लिए अगर मैं ये शो कर दूं, वी हैव टू प्रूव दैट SR1Y सबसेट हो जाए SRA का, और SRA किस में कंटेंट है, वेयर SRA इज अ सबसेट ऑफ G। अभी तो हमने कहा था ना कि SRA जो कि G में कंटेन करता है, क्योंकि G हमारे पास यूनियन है सभी ओपन स्फीयर्स, जो G सेट होगा वो क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स, यानी उसके अंदर सारे ओपन स्फीयर्स हैं। तो x अगर आप कोई नंबर G में लेकर चलोगे तो x डेफिनेटली किसी ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा जो कि G में कंटेन होगा। क्लियर दैट पॉइंट। अब सो हमें यहाँ पर शो करना है ये SR1Y नहीं x, ठीक करिएगा इसको SR1X, क्योंकि हमने x नंबर लिया है G में, तो x को सेंटर लेकर स्फीयर ड्रॉ करेंगे ना, तो x को सेंटर लेकर अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूँ वो इस स्फीयर में आ जाता है, और ये स्फीयर ऑलरेडी G में कंटेन है, तो x को सेंटर लेकर जो स्फीयर ड्रॉ किया वो भी G में आ जाएगा, तो G ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कोई नंबर लेकर चलिए, लेट y बिलोंग्स टू SR1X मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस देन R1। R1 की वैल्यू पुट कर दो, यहीं से वैल्यू पुट कर देती हूँ, R1 इज R माइनस कटिंग R माइनस डी ऑफ एक्स ए, डी ऑफ एक्स वाई, इसको आप इधर शिफ्ट करिए, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स ए लेस देन, ये हमने इक्वल पुट किया था ना, ये आ जाएगा लेस देन R1 लेस देन R के, क्योंकि इधर R रह जाएगा। एक्स वाई इसको आप लिख सकते हो A इन एक्स वाई, इसको तो लिखिए एक्स ए ही, यहाँ पर इसको मैं चेंज कर सकती हूँ वाई एक्स में, क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट जो मीट्रिक स्पेस होता है उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हो। मीन्स डी ऑफ वाई ए लेस देन आर, मतलब वाई बिलोंग कर रहा है एस आर ए में। वाई लिया था आपने, इसका नंबर शो कर दिया यहाँ पर, मीन्स SR1X सबसेट हो जाएगा SRA का, और ये कंटेन है G में, इसका मतलब SR1X इज अ सबसेट ऑफ G, देन G इज नेबरहुड ऑफ all of its points because X is an arbitrary point, okay, of all of its points, so
G is open set, राइट। ऐसे आपको थ्योरम प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट थ्योरम इज इन अ मीट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेकर चले और उसकी अगर हमें यूनियन करनी है ओपन सेट्स की, तो वो भी एक ओपन सेट आएगा, ये हम प्रूव करेंगे। लेट XD be metric space, a metric space, and let G lambda, lambda belongs to, ये सिंबल हम आर्बिट्रेरी सेट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी क्लास, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स मीन्स G lambda is open set for every lambda belongs to this, यानी G1 G2 G3 G4 जितने भी इसके अंदर सेट्स आने वाले सभी कैसे हैं, ओपन सेट्स हैं। हमें इनके यूनियन को ओपन प्रूव करना है। We shall prove that union of G lambda is open set, राइट। हम ले लेते हैं यूनियन को एस G के इक्वल ले लो, क्योंकि G लैम्डा में चल रहा है। G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, इसको हमने ले लिया कि ये G सेट के इक्वल है, तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि G हमारे पास ओपन सेट होगा। इफ G इज इक्वल टू 5 देन ऑब्वियसली G is an open set, G is an open set, and if G not equal to 5, G 5 के इक्वल नहीं है, देन इसमें कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। देन लेट X बिलोंग्स टू G, अगर X G में है तो हर एक क्योंकि G क्या है, यूनियन ऑफ G लैम्डा, ओके, देन implies that X belongs to G lambda for any lambda। for any lambda हमने क्यों बोला, क्योंकि यूनियन में है तो किसी एक सेट में जरूर होगा, ठीक है, any lambda belongs to this, ओके। तो किसी एक सेट में जरूर मिलेगा हमें, तो ये जो है G लैम्डा, क्योंकि हमें ओपन सेट दिया गया है, बट G lambda is an open set, sorry, so there exist R positive such that X नंबर हमने लिया इसके अंदर, SRX sphere centered at X contained in G lambda में कंटेन करेगा। अगर एक G lambda में ओपन स्फीयर है तो यूनियन में भी कंटेन करेगा, implies that SRX कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ G lambda, एक में भी अगर आ जाता है तो वो यूनियन में भी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू G, मीन्स हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि SRX इज सबसेट ऑफ G, implies that G is open set। यहाँ पे आप लिख सकते हो G is neighborhood of all of its points because X is an arbitrary number, ओके। तो ऐसे आपको प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे वो भी ओपन सेट हो सकती है। नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन अ मीट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। फाइनाइट सेट्स के अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी ओपन सेट आएगा, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। XD मीट्रिक स्पेस लेकर चलेंगे एंड लेट GI, क्योंकि फाइनाइट है तो I की वैल्यू बताओगे, I इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन n। ये हमने कलेक्शन ली, बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हमें प्रूव करना है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन कर लेते हैं, वी शैल प्रूव दैट
इंटरसेक्शन ऑफ जी आई इक्वल टू 1 to n इज एन ओपन सेट। ठीक है, इसको हम जी के इक्वल ले लें, जी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आई इक्वल टू 1 to n। सो वी हैव टू प्रूव दैट जी इज एन ओपन सेट। इफ जी इक्वल टू 5 देन ऑब्वियसली ओपन होगा। ठीक है, एंड अगर जी 5 के इक्वल नहीं है देन लेट अ नंबर नॉन जीरो नंबर बिलोंग्स टू जी। अगर x g में है तो x बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ जी आई इक्वल टू 1 to n, मीन्स x बिलोंग्स टू जी आई फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। अगर x जी आई में है एंड g ओपन सेट है, सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर r पॉजिटिव सच दैट SRX is a subset of GI for all I lies between 1 to n। ओके, सो यहाँ से आप बता सकते हो कि SRX जो है वो हर एक GI में है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। I equal to 1 to n, this is equal to G, means G is neighborhood of all of its points, implies that G is an open set। यही मैं प्रूव करना था कि फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स लेकर चलते हैं, उनके इंटरसेक्शन भी ओपन होंगी। देन दिस इज द थ्योरम इज इन अ मीट्रिक स्पेस इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ B इंटीरियर। तो यहाँ पे A आपको B का सबसेट दिया गया है और आपको ये सबसेट प्रूव करना है, तो आप लेकर चलिए कि X बिलोंग कर रहा है A इंटीरियर में। दैट मीन्स X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। अगर X इंटीरियर पॉइंट है देन फॉर X बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट R पॉजिटिव सच दैट SRX इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब ये A में कंटेन कर रहा है, ये हमने क्यों बताया यहाँ पर, क्योंकि X इंटीरियर पॉइंट दिया गया है, तो इंटीरियर पॉइंट की यहाँ पर हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब A किसका सबसेट है, B का सबसेट, implies that SRX is a subset of B and we can say that X is an interior point of B। और अगर X B का इंटीरियर पॉइंट है then X belongs to B interior। Okay, next theorem is the interior set of a subset of metric space is the largest open set contained in A। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, अब तक जितना चैप्टर हमने किया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है, इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। अगर A में सबसेट लेकर चलती हूँ X का, तो A इंटीरियर हमें क्या दिखाना है, A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन A। किस में कंटेन्ड होगा, A में कंटेन्ड होगा। ठीक है, A इंटीरियर जो है वो सबसेट होगा A का, ये हमें प्रूव करना है। A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट विच कंटेन्ड इन A। ओके, तो यहां से देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं A इज अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस XD। So if A has no interior point, then A interior क्या होगा, 5 and which is open set। Okay, in case A contains no other open set, जो A है वो 5 तो सबसेट होता ही है, तो A जो किसी अदर ओपन सेट को कंटेन नहीं करेगा, राइट। इन दिस केस A contains no other open set। ओके, अगर A हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 है, अगर A नॉट इक्वल टू 5 है तो इसमें कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। लेट A बिलोंग्स टू A इंटीरियर।
अगर ए इंटीरियर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। सो ए हमारे पास इंटीरियर पॉइंट आ जाता है ए का, और हमें प्रूव क्या करना है? ए इंटीरियर पहले हम प्रूव करते हैं कि ये ओपन सेट है। ए इंटीरियर को ओपन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? ए को सेंटर, क्योंकि ए बिलोंग कर रहे हैं ना इंटीरियर में, तो ए को सेंटर लेकर अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करती हूँ तो वो किस में कंटेन होना चाहिए? ए में, ए इंटीरियर में कंटेन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम बताएंगे कि हमें ए इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है। वी शैल प्रूव दैट ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। एन ओपन सेट, ओपन सेट के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? दैट इज ए इंटीरियर is neighborhood of its points। यही प्रूव करना है हमें कि ये इंटीरियर नेबरहुड अपने पॉइंट का। दैट इज, ये सारा मैं बता रही हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। अगर नेबरहुड प्रूव करोगे तो क्या प्रूव करोगे कि अगर ए बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर में, देन अगर मैं एक स्फीयर यहाँ पर निकाल के लाऊं जो कि ए सेंटर्ड एट ए विच इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, देन ए इंटीरियर हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये हम प्रूव करेंगे यहाँ से। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि एस आर ए सबसेट हो ए इंटीरियर का, राइट। सो वी क्लेम दैट एस आर ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। सो इसको सबसेट प्रूव करने के लिए मैं एक नंबर लेकर चलती हूँ, x बिलोंग्स टू एस आर ए, और प्रूव कर देंगे इंटीरियर में, राइट। एस आर ए में अगर बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने क्या कहा था? एवरी ओपन सेट, इधर लिख देती हूँ रिजल्ट क्योंकि हमें स्पेस बहुत चाहिएगा। एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन स्फीयर है, and we can say that this is an open ये ओपन स्फीयर, सॉरी ये ओपन स्फीयर है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ओपन सेट भी होगा। therefore there exists a positive number r1, यहाँ लिख देती हूँ मैं, therefore there exists a positive number r1 such that SR1X is a subset of SRA। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा है? यहाँ से हमें प्रूव करना है SRA सबसेट है ए इंटीरियर का, ताकि मैं ए इंटीरियर को नेबरहुड प्रूव कर सकूं, ठीक है। एंड यहाँ से अगर x पॉइंट आप लेकर चलते हो SRA का, SRA क्योंकि ओपन स्फीयर है वो ओपन सेट भी होता है, तो यहाँ पर ओपन सेट है तो x पर सेंटर लेकर के अगर स्फीयर ड्रॉ करूंगी अनदर, वो कंटेन होगा SRA में, ठीक है। SR1X कंटेन इन SRA, एंड SRA किसका सबसेट था? SRA क्योंकि A इंटीरियर पॉइंट है ना, A इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँ इंटीरियर पॉइंट की, देन SRA इज ए सबसेट ऑफ A। क्लियर? देन दिस इज सबसेट ऑफ A। ध्यान से देखिएगा। सो SR1X इज ए सबसेट ऑफ A, implies that X बिलोंग करेगा किसमें? A इंटीरियर में, क्योंकि SR1X अगर A में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, और अगर इंटीरियर पॉइंट है तो A इंटीरियर सेट में जाएगा। X आपने लिया SRA में, प्रूव कर दिया इंटीरियर में, सो यहाँ से हम बता सकते हैं therefore X belongs to SRA implies that X belongs to A interior, then we have SRA is a subset of A interior, और अगर A interior का subset है, that means you can say that A interior is neighborhood of all of its points, because X is an arbitrary point, so you can say that all of its points, then A interior is an open set, okay।
अब यहाँ से हमने ओपन सेट यहाँ पे प्रूव कर दिया है। हमें ये दिखाना है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। ठीक है, ए इंटीरियर कैसा, लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। तो लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे अनदर ओपन सेट लेकर के चलते हैं जो कि वो भी ए में कंटेन होगा। ठीक है, इट्स रिमेन्स टू प्रूव दैट A interior is the largest open set contained in A. ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर अगर आप देखो, ए इंटीरियर जो है वो हमारे पास ओपन सेट है जो कि ए में कंटेन करता है। बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर कंटेन्ड इन ए, क्योंकि ए इंटीरियर क्या होता है भाई, ए इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। अब आप इंटीरियर पॉइंट कैसे प्रूव करते हो, ए के ही नंबर लेकर चलते हो, उसी पर सेंटर लेकर के। देखिए ए इंटीरियर में आप कैसे प्रूव करते हो कि ए इंटीरियर में कौन से नंबर आएंगे, मान लीजिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया कि एस आर एक्स सबसेट आ गया ए का, दैट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए इंटीरियर में। तो एक्स किसका नंबर लिया आपने, ए का ही तो नंबर लिया ना। ठीक है, तो जो पॉइंट, अब मान लो कि ए में आपके पास है 10 नंबर, ठीक है, लेकिन ए के 5 नंबर ऐसे हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेकर चले क्लोज सेट हमने लिया, और ए इंटीरियर क्या आता है, ए इंटीरियर इसका अगर आप इसका इंटीरियर निकालोगे तो हमारे पास आया था ओपन सेट, क्योंकि ए और बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं क्लोज सेट के, ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, राइट। अब क्लोज सेट का इंटीरियर आता है ओपन सेट, तो क्या आप देख पा रहे हो इसके सभी पॉइंट थोड़ी ना इंटीरियर बने हैं, इसके कुछ एक पॉइंट इंटीरियर होंगे, इसके वही इंटीरियर सेट में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का, अंडरस्टैंड। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे बार बार कि बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर है सबसेट ऑफ ए। लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए हम एक और इंटीरियर लेकर चल पड़ते हैं जो कि ए में कंटेन होगा। लेट बी एक और ओपन सेट, इंटीरियर नहीं, शायद मैं इंटीरियर बोल गई यहाँ पर, एक और ओपन सेट लेकर चलेंगे। बी एनी अदर ओपन सेट, ओपन सबसेट बोलिए, बल्कि सबसेट ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए, जो कि ए में कंटेन है, मतलब कि बी सबसेट है ए का। ए इंटीरियर ओपन सेट प्रूव कर दिया। लार्जेस्ट ओपन प्रूव करने के लिए मैं एक और ओपन सेट ले लेती हूँ, एक्स का ओपन सबसेट लिया हमने जो कि ए में कंटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि बी ए इंटीरियर में चला जाता है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी ए इंटीरियर का सबसेट है, तो इंटीरियर ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, अगर बी ओपन सेट है, यहाँ पर हम बताएंगे क्योंकि बी हमने ओपन सबसेट लिया है ना, बी अगर ओपन सेट है देन बी इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। नाउ एज बी इज एन ओपन सेट देन B is neighborhood of all of its points, ठीक है। For x belongs to B, x is an interior point of B, ठीक है। x अगर इंटीरियर पॉइंट है B का, तो x किसका सबसेट है, यहाँ पर हम लेके चले हैं, सॉरी B सबसेट है A का, मीन्स x is एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मीन्स एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटीरियर में, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो एक्स हमने बी का नंबर लिया था, शो कर दिया ए इंटीरियर में, इंप्लाइज दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, देन ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a metric space which contained in A. Okay,
सो इस थ्योरम को आप जो अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो थ्योरम्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड देन स्टार्ट द अर्जेंट पॉइंट। तो इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।